जैसे कि मान लीजिए कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले आपको माइंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो प्रोसेस कैसे करता है और माइंड का ग्रोथ कैसे होता है और ऊपर से क्या कि माइंड काम कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कुछ हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को लेजीनेस क्यों आता है, या फिर हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग को फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, या फिर हम लोग क्यों स्ट्रेस ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेम्पररी जो सिचुएशन होता है हम लोग उसको परमानेंट मतलब बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो उस चीज को समझने के लिए, रूट कोज को समझने के लिए आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, मतलब माइंड काम कैसे करता है और माइंड के हिसाब से क्या होता है कि आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, जब आप माइंड को समझेंगे उसके बाद ही क्या होता है कि आपका जो एक्टिविटी है, आपका जो प्रोग्रेस है उसमें आपका ग्रोथ भी होगा। तो देखिए, तो माइंड को हम लोग 3 हिस्सा में बांट लेते हैं। सबसे पहले आपका कॉन्शियस माइंड, फिर आपका होता है सबकॉन्शियस माइंड, फिर आपका होता है अनकॉन्शियस माइंड। आपको अगर आप कॉन्शियस को समझ जाएंगे, अगर आप सब कॉन्शियस को समझ जाएंगे और आप अनकॉन्शियस को समझ जाएंगे, उसके बाद ही क्या होता है कि आपका जो भी एक्टिविटी है, कुछ भी आप प्रोग्रेस करते हैं या कुछ भी आप ग्रोथ करते हैं, जैसे कि आपका पर्सनैलिटी हो गया, आपका बिहेव हो गया, आपका दिनचर्या हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, आपका जो बैलेंस वर्क जो होता है, सब आपका इसी पे आपका मतलब डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए इसको आप समझ लेंगे तो क्या होता है कि आपका 90% जो प्रॉब्लम होता है, जो एक्टिविटी होता है, उसमें आपको रिजल्ट आपको मतलब अच्छा मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्शियस माइंड के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है, आपका अवेयरनेस। उसके बाद सब कॉन्शियस का मतलब क्या, आपका ब्रीदिंग। फिर आपका अनकॉन्शियस मतलब क्या, आपके जैसे कि आपका ईगो हो गया या ईड हो गया, ठीक है। अब देखिए, कॉन्शियस का अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जिसके देखिए अवेयरनेस का मतलब कि कुछ आप परसीव करते हैं, मतलब कुछ एक्टिविटी को या कुछ भी इवेंट जो होता है उसको आप समझते हैं, उसको फील करते हैं, तो आपका ये अवेयरनेस हो गया। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाई करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी डेली वर्क कर रहे हैं, कुछ भी टास्क करते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए कॉन्शियस माइंड अगर आपका एक्टिव नहीं रहेगा तो क्या होता है कि कोई भी टास्क होता है, कुछ भी इवेंट होता है या कुछ भी आपके माहौल में इन्वायरमेंट कुछ भी हो रहा है, उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी लोग पढ़ाई करते हैं तो उनका कॉन्शियस माइंड हो सकता है कि वो एक्टिव होता नहीं है, तो इसलिए उनका जो अवेयरनेस है पढ़ाई में या फिर कॉन्सेप्ट में वो आपका मतलब बनता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना होगा। अब कॉन्शियस माइंड एक्टिव कैसे होता है वो भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अब सब कॉन्शियस का मतलब क्या होता है। सब कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा एक्टिविटी जिसके लिए आपको अवेयरनेस आपको नहीं चाहिए, मतलब कि आपको उसमें ध्यान करना आपको जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप जो सांस लेते हैं उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको टाइम टाइम पे आपको याद करना पड़ेगा कि हमको सांस लेना है। सांस क्या है, आपको ऑटोमेटिक काम चलता है। जैसे फिर आपका हार्ट बीट, जैसे कि हार्ट बीट क्या होता है कि आपका जो धड़कन जो होता है वो भी ऑटोमेटिक आपका काम करता है। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आपको हार्ट बीट का आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा या फिर आपको डर लगा रहता है कि कब मेरा सांस रुक जाए, तो वो आपका ऑटोमेटिक होता है। और वो ऑटोमेटिक कब होता है, वो इसके कारण होता है, सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अनकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा एक्टिविटी, कुछ ऐसा इवेंट जो आपका टेम्पररी होता है, जो इंस्टेंट या सडनली आपका वो फीलिंग्स या वो आपका जो कैरेक्टर वो आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ईगो हो गया, आपका गुस्सा हो गया, वो क्या टेम्पररी होता है, वो इंस्टेंट रिजल्ट आता है। मतलब कि आप 24 आवर्स आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप 24 आवर्स आप मतलब कि कुछ ऐसा एक्टिविटी आप कर नहीं सकते। तो वैसा एक्टिविटी जो इंस्टेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आप कुछ आपका माहौल होता है, तो माहौल की वजह से अगर कुछ आपका परिवर्तन होता है आपके अंदर में, तो वो आपका हो गया अनकॉन्शियस। मतलब कि कुछ जैसे कि मान लीजिए आमने सामने क्या होता है कि कुछ ऐसा फीलिंग्स जो आपको सिचुएशंस के डिपेंड के कारण आप उसको रिएक्ट किया, तो आपका हो गया अनकॉन्शियस, मतलब टेम्पररी वो फीलिंग्स होता है, ठीक है। तो ये कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए, कॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए और उसको अच्छा ग्रोथ करने के लिए आपके पास एक अच्छा ध्यान होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा फोकस होना चाहिए। ऊपर से आपका जो लेवल जो तो वो भी आपका डे बाय डे आपका मतलब डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो बिना डेवलपमेंट का आपका कॉन्शियस माइंड कभी भी एक्टिव होता नहीं। जैसे कि मान लीजिए डेली हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना खाते भी हैं, तो उसी तरह कॉन्शियस माइंड को भी आपको फीड करना पड़ेगा। बिना इसको फीड किया, बिना इसको ट्रेनिंग दिए, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका एक्टिव होता नहीं। जब आपका कॉन्शियस माइंड अच्छा एक्टिव रहता है उसके बाद ही क्या होता है, कुछ भी आपके आमने सामने जो भी इवेंट होता है या फिर कुछ भी आपका कुछ फेनोमेनन चलता है या कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, तो उस एक्टिविटी में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसको अच्छा रिजल्ट को पाने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। अब देखिए, आप कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, उसको एकदम स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, मतलब कि एकदम सीधा रखना पड़ेगा। मतलब कि आपको ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना है, ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपका ज्यादा डाइवर्ट है या आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपका जो मन है हर बार किसी ना किसी वजह से भटकता रहता है, इसका मतलब क्या है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपका ठीक से एक्टिव नहीं है। मतलब कि जो भी आप चाहते हैं अगर वो होता है, इसका तो समझ लीजिए कि आपका
कॉन्शियस माइंड वो एक्टिव है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप माइंड के अपोजिट जा रहे हैं या फिर जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे, बार बार आप डाइवर्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका फोकस भी स्ट्रांग नहीं है और आपका कॉन्शियस माइंड भी ठीक से एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको वेल मेंटल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। देखिए, आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेंटल एक्सरसाइज जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया मेडिटेशन, ठीक है। मेंटल एक्सरसाइज, सबसे बेस्ट मेंटल एक्सरसाइज आपका होता है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपका हमेशा एक्टिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि क्या सही है और क्या गलत है उस पर आप मतलब डिसीजन आप ठीक से ले सकते हैं। मतलब अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क में क्या होता है कि हम लोग का जो माइंड है वो ठीक से काम नहीं करता है, कि हम लोग अधिकतर हम लोग इल्यूजन में चल जाते हैं या फिर हम लोग ज़्यादा मतलब इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल सिचुएशन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मतलब क्या सही है क्या गलत है उसमें आपको डिसीजन आपको अच्छा से आपको लेना पड़ेगा। बिना अच्छा डिसीजन लिए बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास दो चॉइस तो हमेशा रहता है, क्या सही है और क्या गलत है। अगर इस पे अगर आप डिसीजन ले जाएंगे कि आप अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस, अगर उस पर ठीक से आप डिसीजन ले लेंगे तो क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड मतलब आपका एक्टिव है। मतलब कि हम लोग के पास का दो चॉइस हमेशा रहता है। अगर उस दो चॉइस को आप अच्छा से आप प्रैक्टिकल के हिसाब से सिचुएशन को एकदम मतलब जेन्युइन के हिसाब से अगर उसको आप डिसीजन ले पाएंगे, सिचुएशन को आप हैंडल कर पाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग उस पर अगर डिसीजन आप ठीक से ले पाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपका ठीक से एक्टिव है। और कॉन्शियस माइंड अगर आपका एक्टिव रहेगा उसके बाद ही कुछ भी एक्टिविटी होता है, कुछ भी इवेंट होता है, आप उस इवेंट को अच्छा से आप जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, उस इवेंट को अच्छा से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, और उस इवेंट के जब भी कुछ इवेंट होता है तो उसमें आप चॉइस भी रख सकते हैं। मतलब कि अभी आपके लिए प्रेजेंट में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपको क्षमता आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको देता है। अगर आपको कॉन्शियस माइंड को जगाना है तो फिर आपको मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, या फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा, या फिर आपको योगा करना पड़ेगा। मतलब कि ये कुछ कुछ आपका जो है आपको उसको तो फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कॉन्शियस माइंड को अगर आपको एक्टिव करना है तो।